दोस्तों, यूपी के शहर वाराणसी से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद की चर्चा अब सिर्फ भारत देश ही में नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी की जा रही है। मंदिर और मस्जिद से जुड़ा ये विवाद न सिर्फ अब कोर्ट में पहुँच चुका है, बल्कि लोकल कोर्ट के लिए गए फैसले से अब वाराणसी में भारी पुलिस भी तैनात कर दी गई है, ताकि हालात ख़राब ना हो सके। आपको बताते चलें कि अब इंडिया के साथ साथ दूसरे अलग अलग देशों में रहने वालों ने अपने अपने विचार देना शुरू कर दिए हैं, मगर ज़्यादातर लोगों का सवाल अभी भी यही है कि वाराणसी में मौजूद ये मंदिर और मस्जिद का केस भी उसी तरह से बढ़ेगा कि जिस तरह से किसी दौर में अयोध्या का बढ़ा था, और क्या वाराणसी में मौजूद मस्जिद का भी वही हाल होगा कि जो अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद का हुआ था। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह के कुछ बयान आ रहे हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी गिनती भारत के सबसे बड़े नेताओं में की जाती है, उन्होंने ये तक कह डाला है कि हम पहले ही एक मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद को धोखे से खो बैठे हैं, मगर अब हम एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे। दरअसल दोस्तों, वाराणसी की जिस मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, ये दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, यानी कि इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल बराबर बराबर है। तो अब हिंदू पक्ष के जो अदालत में अपनी अर्जी को लेकर पहुंचा है, उसका ये दावा है कि बराबर में जो मस्जिद है, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये मस्जिद भी किसी दौर में एक मंदिर ही हुआ करती थी, यानी कि इस जगह पर मंदिर हुआ करता था और ये मंदिर हद से ज़्यादा पुराना था। मगर फिर मुग़ल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। तो अब कोर्ट जल्द से जल्द कार्रवाई करके मस्जिद की जगह भी हमारे हवाले कर दे। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का भी कुछ और ही कहना है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर हमेशा से ही मस्जिद मौजूद हुआ करती थी, यहाँ पर तो कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था। फ़िलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मैटर को हिस्ट्रिकल ही जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सच में इतिहास में यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर हुआ करता था कि जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़वाया था, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, ज्ञानवापी मस्जिद और उसके बराबर में जो मौजूद मंदिर है, इसका पूरा मामला इतिहास में साफ तौर पर जिक्र नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों चीज़ों का ये जो मुद्दा है, ये हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अदालत में जाने वाले हिंदू पक्ष के अगर बात करें तो उनके दावे के मुताबिक यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, लगभग 2000 साल पुराना था। इसको मशहूर शासक महाराजा विक्रमदत्त ने बनवाया था। वक्त गुज़रता गया और फिर 1669 में मुग़ल सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनवाया था। जबकि बात करें अगर मुस्लिम पक्ष की, तो उनके मुताबिक यहाँ पर कोई मंदिर हुआ ही नहीं करता था और उनके मुताबिक इस मस्जिद का इतिहास भी हद से ज़्यादा पुराना है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यहाँ पर ये मस्जिद औरंगज़ेब से भी पहले से मौजूद थी और इस मस्जिद को मुग़ल सल्तनत के ही एक मशहूर बादशाह यानी अकबर के ऑर्डर पर बनाया गया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष तो ये भी दावा करता है कि वो एविडेंस भी दिखा सकता है। इनके मुताबिक इनके पास इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट भी मौजूद है, यानी जो इस पर खर्चा हुआ था और जिस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बनाया गया था, इसकी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के पास मौजूद है। मगर जिस तरह के भी एविडेंस इन लोगों के पास मौजूद है, उसको अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ऐतिहासिक तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जिस तरह के फैक्ट अभी मेंशन किए गए हैं,
ये ज़्यादातर इतिहासकारों की राय पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार तो इस मंदिर और मस्जिद यानी कि दोनों ही चीज़ों का कनेक्शन सीधे तौर पर अकबर से ही जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद ये जो मंदिर है, इसको अकबर के ऑर्डर पर ही अकबर के एक करीबी वज़ीर, जिसको टुंडलमल नाम से जाना जाता था, उन्होंने बनवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही चीज़ें बादशाह अकबर के ऑर्डर पर उस वक्त बनवाई गई थी कि जब बादशाह अकबर ने अपना एक नया मजहब यानी कि दीन इलाही को लॉन्च किया था, क्योंकि जाहिर है बादशाह अकबर का बनाया हुआ धर्म था। ये एक ऐसा धर्म था जो सारे मजहब और सारे धर्मों से मिलाकर बनाया गया था, जिसके अंदर हर धर्म की चीज़ों को शामिल किया गया था और इस तरह से तैयार किया गया था ताकि सारे धर्मों और मजहबों के लोग एक ही जगह पर एक ही धर्म को फॉलो कर सकें। फ़िलहाल आप लोग अब ये तो जान ही चुके कि ऐतिहासिक तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा उलझा हुआ है, मगर अब बात करें करंट सिनेरियो की, तो हम आपको बताते चलें वाराणसी का लोकल कोड ये ऑर्डर दे चुका है कि मस्जिद वाली जगह पर अब फिज़िकल सर्वे किया जाए, यानी ये पता लगाया जाए कि इस मस्जिद की जगह पर पहले क्या हुआ करता था। जो भी था वो कोई आम बिल्डिंग थी या फिर मंदिर हुआ करता था, और अगर मंदिर था तो वो आखिर किस चीज़ का मंदिर था, कितना पुराना था, किस हाल में था, यानी सब कुछ इस सर्वे के ज़रिए से पता लगाया जाए। मगर दोस्तों, अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि क्या वाराणसी में भी वही होगा जो पहले अयोध्या में हो चुका है, क्योंकि अयोध्या मैटर की सुनवाई भी इसी तरह से बढ़ी थी। तो दोस्तों, इस बारे में अब भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब मुस्लिम पक्ष के पास प्लेसेस सर्विसेज एक्ट भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो हाई कोर्ट में जाकर इस पर रोक भी लगवा सकता है। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा कानून है कि जिसको 1991 में उस वक्त बनाया गया था कि जब बाबरी मस्जिद के मैटर में हमारे देश के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। इस कानून के तहत ये कहा गया है कि 1947 में, यानी कि जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस साल भारत देश की जिस जगह पर भी जो धार्मिक स्थल जिस हालत में मौजूद था, उसको हमेशा उसी हालत में रखा जाए। यानी कि 1947 में अगर किसी जगह पर कोई मस्जिद बनी हुई थी तो बाद में चाह कर भी उस जगह पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह से किसी जगह पर अगर कोई मंदिर मौजूद था तो बाद में उस जगह को मस्जिद में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद अब ये ख़तरा बढ़ चुका था कि देश के दूसरे कोनों में भी वक्त वक्त पर ऐसे हादसे हो सकते हैं। इसी वजह से ये कानून लाकर पूरी तरह से इस मामले को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये कानून बनाया गया था तो फिर आखिर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला कैसे ले लिया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग रखा गया था। उसकी वजह ये थी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मैटर कोई नया नहीं था, बल्कि ये तो 1947 से भी बहुत पहले यानी अंग्रेज़ों के दौर में ही अदालत में था। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का ये मुद्दा भी नया नहीं है, बल्कि ये भी लगभग 30 से 31 साल पुराना है, क्योंकि कुछ लोग आज से लगभग 30 साल पहले भी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में पहुंच गए थे। मगर इसी लॉ के तहत कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कोर्ट ने इस पूरे मामले को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं हो सकती है। मगर फिर दौर आया सन 2019 का, और अयोध्या के इस मैटर की वजह से ही इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, और आज ये पूरा मामला इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि जिसको हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। फ़िलहाल आगे क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ, ये बात क्लियर है कि आगे फ़ैसला मुस्लिम पक्ष में नहीं आता है
तो वो डेफिनेटली इसी लॉ की मदद से इसमें कोर्ट में स्टे लगाने की कोशिश ज़रूर करेगा। मगर मुस्लिम पक्ष के लिए एक ख़तरनाक बात ये भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में 1991 में बनाए गए इस लॉ को अमेंडमेंट यानी चेंज कर दिया जाए, या फिर इस लॉ को पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह का सवाल कई बार बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाई जा चुकी है। कई बीजेपी नेता वक्त वक्त पर अपनी पार्टी से ये डिमांड कर चुके हैं कि इस लॉ को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाए। फ़िलहाल देखना है आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।